संतोष नाश्ता। संतोष नाश्ता मंगाया था। सब बाहर है, गार्डन की सफाई करने में बिजी है। दीजिए, हम कर देते हैं। नहीं, मैं कर लूंगा। दीजिए ना। क्या करती हो? तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। वो तो आपको भी है ना। आपने अपने हाथ में सिर्फ रुमाल बांध लिया है। तुमसे मतलब? ये जवाब तो हम भी दे सकते थे ना। पट्टी लगा लेना। रुकिए, हम आपके हाथ पर पट्टी लगा देते। दीजिए ना प्लीज। हो गया। तुम भी लगा लेना। सुनिए, नाश्ता तो करते जाइए। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं या हमारे हाथ का बना है इसलिए नहीं खाना चाहते? हमारे बनाए हुए नाश्ते से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते ना। हम में और कोई और औरत में कोई फर्क नहीं है आपके लिए। तो फिर ये नाश्ता करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? कुछ और चाहिए? अचार या कुछ? नहीं। अरे संजीव ना, आम आ गया। दिखाओ तो। ये आम का हाल कर दिया रे। बौर के बखत दवाई नहीं छिड़के थे का? सही समय पे दे दिया था अम्मा जी, हर साल की तरह। पता नहीं कैसे खराब हो गया। दवाई का न यही समस्या है, थोड़े समय के बाद बेअसर हो जाता है। इस साल बदले देना चाहिए था, मंजरे खराब कर दिया। जब दवा बेअसर हो सकती है तो काला टीका का इफेक्ट भी तो कम हो सकता है। अगर हम दादी को मना लें कि काली में अब काला टीका वाली वो बात नहीं रही, तो वो उसे इस घर से बाहर जरूर निकाल देंगे। सुनिए, सुनिए ना। आप बिना नाश्ता किए घर से बाहर जा रहे हैं? मैं? तो और कौन? हाँ, नहीं वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पहले नाश्ता कर लीजिए फिर चले जाइएगा। आइए ना। अरे चलिए ना, आइए। बैठिए ना। ये लीजिए पराठा। I'm so sorry, हमें तो पता ही नहीं है कि आप दही में शक्कर खाते हैं या नमक। शक्कर? शक्कर डालें? नहीं, वो नमक। नमक डाल देते हैं। ये लीजिए, खाइए, हमने बनाए।
हम समझ सकते हैं, आपका हैरान होना बिल्कुल नॉर्मल है। हमने भी तो कभी एक पत्नी की तरह बिहेव नहीं किया ना आपके साथ। पर अब हम मान चुके हैं कि गलती हमारी भी थी। हम उस अपराध की सजा आपको दे रहे थे, वो तो आपने कभी किया ही नहीं। थैंक यू। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा बोझ हमारे सर के ऊपर से निकाल दिया। हम कब से इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, कब तुम हमें माफ कर दो और कब हमारी नई जिंदगी शुरू हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब टाइम आ गया है एक नई शुरुआत करने का। आप नाश्ता कीजिए। काली ने सही कहा था, समय बहुत बड़ा जादूगर है। धीरे धीरे ही सही, पर सब ठीक जरूर कर देता है। अरे गौरी बेटा, जल्दी से अपने हाथों से ये हल्दी का छापा इन सारे भारों पे लगा दो। हाँ, वो तो हमने पहले ही लगा दिया था, देखिए ना। कली, सुना कैसे हो आप? हम ठीक है मंजी माँ। हमें आर्यन की घिनौनी हरकत के बारे में पता चला। शुक्र है भगवान का कि युग समय पे आ गए, वरना आर्यन अभी आचार्य जी को कोई बहाना करके घर से तो गए हैं, लेकिन हम आचार्य जी को कुछ बता भी तो नहीं सकते। बस एक बार ये सब बातें सुलझ जाएं बस। सब ठीक हो जाएगा मंजी माँ, देखना। और फिर कल आपके आशीर्वाद से हमारे राम समय पर आ गए हमें बचाने। मंजी माँ, पता है हमें कमरे में क्या मिला? शगुन का कपड़ा, जिसपे गलती से गौरी की नहीं हमारे हाथों की छाप लग गई थी। कितनी अजीब बात है ना मंजी माँ। ये तभी इस घर में आ गया था जब हमारे और युग की शादी होने का कोई सवाल ही नहीं था। किस्मत कली, किस्मत। कभी कभी किस्मत हमारे लिए क्या प्लान करती है हमें भी नहीं पता होता। कली, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपको कोई इशारा कर रही है। ये राम जी का कोई करिश्मा, कोई आशीर्वाद हो। सोचिए कली, कोई ऐसी बात, कोई घटना, कुछ इस बात से जुड़ा हुआ हो सकता है यही आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे दे। सोचिए कली। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों वरों का आश्रय लीजिए। रुको, दुल्हन सबसे पहले अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेती है। मिल गया मंजी माँ, किस्मत का वो इशारा हमें मिल गया। क्या कली? कुलदेवी के मंदिर में हमने अपने हथेलियों की छाप छोड़ दी थी, वो अभी भी वहीं होगी। मंजी माँ, अगर हम वो हथेलियों की छाप युग को दिखाएं तो? हाँ कली, युग एक बार वो छाप देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो छाप आपके हाथों की। इसका मतलब शादी आपके साथ हुई है युग की। ये ठीक रहेगा कली, ये ठीक रहेगा। हाँ मंजी माँ, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अरे पर हम युग को कैसे लेकर जाएं वहां?
दादी, युग, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। हमें भी उसी तरफ काम है, आप हमें ड्रॉप कर देंगे? जरूर कर देंगे। दादी जी, काला टीका साथ रहेगा तो युग के लिए भी अच्छा रहेगा ना? ऑफिस जाना मेरा रूटीन है, मुझे किसी के भी साथ जाने की जरूरत नहीं है। दादी, जाना जरूरी है, हम जाएं? तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। चालाकी करने की कोशिश किए ना, कच्चा चबा जाएंगे। बउआ, हम कह रहे थे इसको साथ ले जाओ, अच्छा रहेगा। हमें पक्का पता है कि गौरी के मन में कोई खिचड़ी पक रही है, वरना वो इतनी आसानी से हमें युग के साथ जाने नहीं देती। पर अभी ज्यादा जरूरी है हमारा युग के साथ होना। गौरी से तो हम बाद में निपट लेंगे। कहाँ जाना तुमको? ये रास्ता तो कुलदेवी की मंदिर की तरफ जाता है, पर हमें ये कैसे पता? हम तो यहाँ कभी नहीं आए ना। शादी वाली रात तो गौरी यहाँ आई थी ना। कली प्लीज, मैं वार्न कर रहा हूँ तुमको, फिर से वही बातें शुरू मत करो। प्लीज, सिर्फ एक बार हमारे साथ मंदिर चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या बच गया देखने दिखाने को कली? हाँ, एक निशान जो हमारी बेगुनाही का सबूत है। एक मौका, एक आखिरी मौका, इतना तो डिजर्व करते हैं ना हम। शादी वाली रात हमने इसी दीवार पर अपनी हथेलियों की छाप छोड़ी थी। हे राम जी, ये कब हुआ? युग, आखिरी मौका था, योर लास्ट चांस। हर बात की ना एक हद होती है, और तुम वो हद बार बार पार किए जा रही हो। उसे मैंने कहा था तुम्हारे लिए ये आसान होगा, पर मेरे लिए आसान नहीं है। क्योंकि क्या है युग? क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था तुमसे। था मतलब अब नहीं करता, इसलिए बंद करो सबूत देने का सिलसिला। कुछ फायदा नहीं होगा झूठ को सच साबित करने की नाकाम कोशिश करने का। सही कहा आपने, नाकाम कोशिशें। पर क्या आपने एक बार भी सोचा हमें ये सब सबूत क्यों देने पड़ रहे? ये फोटोज, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये हाथों की छपाई, इन सब की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रहा हूं, क्या जरूरत है इन सब की? जरूरत है। आज आप हमसे प्यार नहीं करते
पर कभी तो करते थे ना, फिर क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं सबूत देने पर? क्यों आप हम पर यकीन नहीं कर सकते? आपको हम पर भरोसा नहीं है? क्यों युग, क्यों? क्योंकि वो भरोसा खो चुकी हो तुम। खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था तुम पे मैंने, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? झूठ पे झूठ बोलते आई हो तुम। खुद ही बताओ, कब तुमने सच बोला मुझे? अपनी आवाज को गौरी की आवाज बताओ। खुद तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे बचपन की सीता नहीं हो, और ना जाने क्या क्या। तुमने वो कहानी सुनी ना, भेड़िया वाली, वही हो रहा तुम्हारे साथ। पर एक बात तो सच है ना, क्या? कि हम प्यार करते हैं आपसे, खुद से भी ज्यादा। उसके लिए बहुत देर हो चुकी कली। युग, युग, आपके लिए भले देर हो चुकी है, पर हम आपका इंतजार 7 जन्मों तक करेंगे। अब हमें समझ आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जी जान से कोशिशें करने के बावजूद आपको झूठ पर यकीन है। शायद आप हमसे उतना प्यार कर ही नहीं पाए जितना हम समझ बैठे थे। हो सकता है तुम्हारे लिए वो प्यार कम हो, मगर मैंने इतना प्यार किया कि जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने आप से नफरत करने लगा। इतना प्यार किया कि इतनी बार धोखा खाने के बावजूद तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कम नहीं कर पाया। धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है युग, एक औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना नर्क भोगने से कम नहीं है। बंद करो अपना ये इमोशनल ब्लैकमेल, और नहीं झेल सकता मैं। You know what? You deserve this. ये सब किया था तुम्हारा ही है। मैंने तो भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि मुझे वो लड़की मिले जिससे मैं प्यार करता हूँ। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी कि वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी, पर फिर भी दिन रात मेरी आंखों के सामने रहेगी, मेरे ही घर में। ये पता नहीं था। इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के शिकार सिर्फ आप नहीं है युग। भावनाओं के इस भंवर में हम दोनों साथ हैं। धोखा हम दोनों के साथ हुआ है। हम दोनों का दुख एक दूसरे से कम नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। धोखा हुआ तो अच्छा है, साजिश हुई तो ठीक हुई। अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया मैंने। युग प्लीज रुक जाइए।
है।